नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांडिंग गुरुजी चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लाए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है। और इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग एग्जाम्पल के साथ अगर सॉल्व करेंगे, ताकि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। तो चलिए टाइम न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। What does the idioms break the ice? Break the ice मतलब क्या होता है? तो break the ice ऑप्शन ए है to start a conversation, B to break something यानी किसी चीज को तोड़ना, to feel cold यानी कि ठंड महसूस करना, to become angry यानी गुस्सा होना। लेकिन break the ice मतलब होता है to start a conversation यानी बातचीत की शुरुआत करना, इसमें तो break the ice। इनको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ब्रेक द आइस मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। एग्जाम्पल है जॉन टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। जॉन ने बातचीत शुरू करने के लिए एक मजेदार बात कही। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब पहली बार लोग मिलते हैं और कोई मजेदार या हल्की बात करके माहौल को आरामदायक बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मीन्स मतलब क्या होता है? तो वंस इन अ ब्लू मीन्स मतलब होता है बहुत कम या कभी कभी। ए हम देखते हैं वेरी ऑफन मतलब होता है बार बार। बी यानी कि रेयरली मतलब होता है बहुत कम। सी मतलब होता है एवरीडे यानी प्रतिदिन। और डी मतलब नेवर मतलब कभी दिन। लेकिन हमारा है वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है रेयरली यानी बहुत कम। जैसे अगर हम बात करें तो ब्लू मून, अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो ब्लू मून यानी कि अगर नीला चांद होता है वो कभी कभी दिखाई देता है यानी रेयरली दिखाई देता है, तो हम इसको इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि ब्लू मून मतलब रेयरली। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। वह बहुत कम ही अपने दादा दादी से मिलने जाता है। उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत कम या कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि व्हाट डज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट मतलब होता है टू ईट समथिंग यानी कुछ खाना। ऑप्शन बी है टू इंड्योर पेन ब्रेवली यानी दर्द को साहस से सहना। टू शूट समवन यानी किसी को गोली मार देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं टू गेट एंग्री यानी गुस्सा होना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका है व्हाट द बाइट द बुलेट मीन्स मतलब होता है दर्द को साहस के साथ सहना। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी टू इंड्योर पेन ब्रेवली यानी दर्द को साहस से सहना। हम काटे जा रहे हैं और दांतों में दर्द हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट, टू इंड्योर पेन ब्रेवली। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि सी हैड टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। उसे हिम्मत करके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। जब हमें कोई कठिन कार्य करना होता है और हम हिम्मत से उसे स्वीकार करते हैं, तो उसे कहा जाता है बाइट द बुलेट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ऑप्शन ए है हमारा टू हाइड अ सीक्रेट यानी राज छुपाना, तो ये हमारा बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं टू रिवेल अ सीक्रेट। ऑप्शन सी देखते हैं टू रन अवे मतलब होता है भाग जाना, तो ये हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें टू फाइंड अ कैट यानी बिल्ली को ढूंढना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है टू रिवेल अ सीक्रेट यानी गुप्त बात बता देना। ये होता है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कोई बात को उजागर करना। जैसे सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। जब कोई अनजाने में कोई छुपी हुई बात बता देता है, तो हम कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कोई बात को उजागर करना।
अच्छा, इसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने 20 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है, व्हाट डज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है जी? टू बी कम्प्लीटली राइट, टू बी कम्प्लीटली राइट है यानी बिल्कुल सही होना। तो हिट द नेल ऑन द हेड यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हैमर्स है, हथौड़ा है, यानी सही जगह पे मारना। टू बी कम्प्लीटली राइट यानी बिल्कुल सही होना। तो हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स मतलब होता है टू बी कम्प्लीटली राइट। टू मेक अ मिस्टेक गलती करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टू हिट समवन यानी कि किसी को मारना, ये भी गलत हो जाएगा। टू बिल्ड समथिंग यानी कुछ बनाना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि टू बी कम्प्लीटली राइट मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड, टू बी कम्प्लीटली राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर आंसर। तुम्हारा जवाब एकदम सही था। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लेता है तो उसे हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड यानी बिल्कुल सही बात कहना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डज द बॉल इज इन योर कोर्ट। प्ले अ गेम यानी प्ले अ गेम यानी गेम खेलना। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डिसीजन इज योर्स यानी फैसला तुम्हारे हाथों में है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समवन इज एंग्री यानी कोई नाराज है, ये भी गलत हो जाएगा। आर्गुमेंट स्टार्टेड यानी कि बहस शुरू हो गई, ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब होता है टू डिसीजन इज योर्स। ट्रिक के माध्यम से देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आई हैव डन माई पार्ट, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, उसको हम बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। व्हाट डज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है? स्टार्ट अ न्यू टास्क यानी कि नया काम शुरू करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड द डेज वर्क बी तो दिन का काम खत्म करना, ये कहीं ना कहीं हमारा सही हो जाएगा। सी है कॉल समवन यानी किसी को कॉल करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वेस्ट टाइम को वेस्ट करना, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कॉल इट अ डे मतलब होता है एंड द डेज वर्क। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वी हैव वर्कड इनफ, लेट्स कॉल इट अ डे। हमने काफी काम कर लिया, चलो अब दिन का काम खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। व्हाट डज इट गो टू द एक्स्ट्रा माइल मीन्स क्या होता है? गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब क्या होता है? ए यानी कि ट्रैवल फॉर यानी दूर की यात्रा करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी हमारा है वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज्यादा मेहनत करना, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा कि गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी देखें तो गो द एक्स्ट्रा माइल यानी आपको बोला गया कि आपको 2 किलोमीटर जाना है और आप 2 किलोमीटर और चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप वर्क क्या किया? आपने हार्ड वर्क किया, तो जितना नीड था उससे क्या आपने ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 20 ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्क हार्डर देन नीडेड यानी कि गो टू द एक्स्ट्रा माइल। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, ही ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने में अतिरिक्त मेहनत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा माय डियर फ्रेंड, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? अवॉइड द मेन पॉइंट, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। बी की टॉक अबाउट फॉरेस्ट, जंगल की बात करना, गलत हो जाएगा।
क्लीन द गार्डन यानी बगीचा साफ करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। रन इन सर्कल यानी गोल गोल घूमना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का कि बिट अराउंड द बुश, बिट अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट आंसर द क्वेश्चन, बात को मत घुमाओ, सीधे सीधे जवाब दो, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे माय डियर फ्रेंड। व्हाट डज हिट द शेक मीन्स क्या होता है, तो हिट द शेक, हिट द शेक मतलब होता है स्लीप यानी सोना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पंच द पिलो यानी तकिए पे मारना, ये भी गलत हो जाएगा। क्लीन द बेड, बेड को साफ करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वेक अप, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, फर्स्ट कमेंट करने वाले को दूसरे वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट डज थ्रू इन द टॉवेल, थ्रू इन द टॉवेल मतलब क्या होता है, फाइट हार्डर और लड़ना, गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट डिफीट यानी हार को मान लेना, गलत, दोबारा हमारा सही हो जाएगा ये। और क्लीन समथिंग यानी कुछ साफ करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। गिव अ गिफ्ट यानी किसी को गिफ्ट देना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि थ्रू इन द टॉवेल, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट यानी हार को मान लेना, तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड ही फाइनली थ्रू इन द टॉवेल, बहुत कोशिशों के बाद उसने हार मान ली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट डज फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है, लिसन टू म्यूजिक संगीत सुनना, नहीं ये गलत हो जाएगा। बी की बात करें, फेस कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों का सामना करना, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सी की बात करें, डांस यानी डांस करना, गलत हो जाएगा। सिंग अ पब्लिक यानी कि पब्लिक के बीच में गाना गाना, कहीं ना कहीं ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो फेस द म्यूजिक मतलब होता है फेस कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों का सामना करना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक्स, उसे अपनी गलतियों के लिए परिणाम भुगतने होंगे। ही हैज टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मतलब क्या होता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए देखते हैं। फ्लाइंग इन एयर, हवा में उड़ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आप लोगों ने बताया वेरी हैप्पी यानी बहुत ज़्यादा खुश होना है, ऑन क्लाउड 9, ठीक है, उसको कहते हैं वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सी कंफ्यूज्ड होना है ना, उलझन में होना, तो ये गलत हो जाएगा। सैड यानी दुखी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है वेरी हैप्पी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द प्राइज, इनाम जीतने के बाद वो बहुत खुश थी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट डज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब क्या होता है, रिग्रेट द पास्ट मतलब होता है बीती बात पे पछताना, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रिंक मिल्क, दूध पीना, गलत हो जाएगा। स्पिल मोर मिल्क यानी और दूध गिराना, गलत हो जाएगा। बी एंग्री यानी गुस्सा होना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है रिग्रेट द पास्ट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिग्रेट द पास्ट मतलब होता है बीती बात पर पछताना। जैसे अभी अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे, तो हम लोग बाद में अगर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बाद में पश्चाताप ही करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट डज बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब क्या होता है,
ऑप्शन ए हमारा है स्ट्रेच योर बॉडी, शरीर को मोड़ना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी अतिरिक्त प्रयास करना, ये हमारा सही हो जाएगा। डू योगा, योगा करना, गलत हो जाएगा। रन अवे, भाग जाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब होता है मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हर गेट्स कंफर्टेबल, उसने अपने मेहमानों को आरामदायक महसूस कराने के लिए बहुत मेहनत की, यानी कि किसी के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करना या सहायता करने में बहुत मेहनत करना। इसे तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति दूसरे को खुश करने के लिए अपने आराम की भी परवाह नहीं करता है, उसको बोलते हैं मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब क्या होता है? तो किक द बकेट, ऑप्शन ए देखते हैं स्पिल वाटर, यानी कि पानी गिराना, गलत हो जाएगा। स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा शुरू करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डाई, यानी कि किसी का डेथ होना, मर जाना, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। विन अ प्राइज, इनाम जीतना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि किक द बकेट। किक द बकेट मतलब होता है डाई, यानी मर जाना, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। सैडली देयर ओल्ड डॉग किक्ड द बकेट लास्ट नाइट, दुख की बात है कि उनका पुराना कुत्ता कल रात चल बसा, उसको बोलते हैं किक द बकेट। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब क्या होता है? ईट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, गलत हो जाएगा। टेक ऑन टू मच, यानी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, ये हमारा ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन सी की बोले च्यू लाउडली, जोर से चबाना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। रिफ्यूज फूड, यानी खाना मना करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब टेक ऑन टू मच, यानी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाई टेकिंग 5 प्रोजेक्ट्स एट वंस, उसने एक साथ 5 प्रोजेक्ट लेकर अपनी क्षमता में ज़्यादा काम ले लिया। एक्सप्लेनेशन इसका है जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी या काम ले लेता है और उसे संभाल नहीं पाता, तब इस इडियम्स का प्रयोग होता है। एक चेतावनी भी हो सकती है कि सोच समझकर काम लो। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज स्टिल समन्स थंडर। इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मेक लाउड नॉइस, जोर की आवाज करना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी टेक क्रेडिट अनफेयरली, यानी क्रेडिट चुरा लेना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सी स्टॉप समवन, यानी किसी को रोकना, ये हमारा गलत हो जाएगा। आर्ग्यू विथ समवन, या किसी से बहस करना, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टील समन्स थंडर मतलब क्या होता है? टेक क्रेडिट अनफेयरली, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है क्रेडिट चुरा लेना। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सी स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग हर सक्सेस बिफोर आई कुड शेयर माइन, उसने मेरी खबर से पहले अपनी खबर सुनाकर मेरी खुशी का सारा ध्यान खींच लिया। और उसको और अच्छे से हम समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी मेहनत या खबर से पहले अपनी बात कहकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, तो कहा जाता है उसने योर थंडर स्टील कर लिया, यानी आपकी चमक को चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या होता है? यानी कुत्तों को सोने देना, गलत हो जाएगा। डोंट डिस्टर्ब पास्ट इश्यू, पुरानी बातों को न छेड़ना, ये हमारा सही हो जाएगा। फीड द डॉग्स, डॉग्स को खाना खिलाना, गलत हो जाएगा। वेक अप समन्स, यानी कि जगाना, ये भी हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या होता है? डोंट डिस्टर्ब पास्ट इश्यू, यानी पुरानी बातों को न छेड़ना।
इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। डोंट ब्रिंग ऑफ दैट इश्यू अगेन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। उस मुद्दे को दोबारा मत उठाओ, उसे वहीं रहने दो। यानी इस इडियम्स के मतलब अगर और अच्छे से समझते हैं तो पुरानी या विवादास्पद बातों को फिर से उठाकर नया झगड़ा न शुरू करें। जब कुछ शांत हो चुका हो तो उसे वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। यानी डोंट डिस्टर्ब पास्ट इश्यू मतलब होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। आज का प्रैक्टिस शीट और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।